आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम सामान्य जानकारी देने वाले हैं अपने ब्रह्मांड के बारे में, अपने आकाशगंगा के बारे में, ग्रहों उपग्रहों के बारे में, अपने सौरमंडल से संबंधित सामान्य जानकारी लेकर के आपके बीच में आए हुए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने अपने सोलर सिस्टम को बनाया है, इसे बखूबी आज समझाने वाला हूँ। आप लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, इसी वजह से इसकी गहराई में आप जाने से डरते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जियोग्राफी का जो सोलर सिस्टम है ये बहुत आसान हो जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने जो ये डायग्राम बना हुआ है ये है सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सौरमंडल क्या एक ही है या लाखों सौरमंडल हैं, इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मतलब ये है कि ये जो आज ये ब्रह्मांड दिख रहा है, जिसमें हमारे ये सोलर सिस्टम जैसे लाखों सोलर सिस्टम हैं, लाखों आकाश गंगाएँ हैं, इसका निर्माण कब हुआ होगा, इसकी उत्पत्ति कब हुई होगी, तो इसके संदर्भ में हम आपको बस इतना बताएंगे कि एक जॉर्ज लेमेटियर नाम के महोदय थे। इन्होंने बताया था एक सिद्धांत, उस सिद्धांत का नाम था बिग बैंग थ्योरी, कि बिग बैंग थ्योरी एक महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि कोई एक पिंड शुरुआत में रहा होगा और वह कब रहा होगा, लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व। यह जो इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मांड एक पिंड सदृश था। वो पिंड ही टूटा, उस पिंड में ही विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद में पूरा ब्रह्मांड बना। उस विस्फोट का नाम है बीबीटी यानी बिग बैंग थ्योरी। तो यहाँ 2-3 प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं। अब बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, तो आपका ये नाम याद रखना है, जॉर्ज लेमेटियर। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अपना सिद्धांत दिया था और बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट के कारण हुई थी। उस महाविस्फोट के अंतर्गत जो इन्होंने बातें बताई हैं उसे ही कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। अब हम सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मांड, यानी ये जो पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, यह पूरा ब्रह्मांड लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं के मेल से बनता है। यानी हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों की संख्या में यह आकाश गंगा मौजूद है। और यदि आकाश गंगा की बात की जाए तो आकाश गंगा में लाखों करोड़ों की संख्या में अपने सौरमंडल की तरह से कई सौरमंडल उसमें पाए जाते हैं। और यदि हम अपने सौरमंडल की बात करें तो इस सौरमंडल में आप देख रहे हैं एक सूर्य है और इसके बाद में इसके सामने यहाँ तक 8 ग्रह दिखाई देते हैं। इन 8 ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। और यदि इस पृथ्वी की बात की जाए तो इस पृथ्वी पर कई महाद्वीप हैं। उस महाद्वीप में एक एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में एक देश है भारत। उस भारत में कई राज्य हैं। उस राज्य में कई ज़िले हैं। उस ज़िले में कई उप ज़िले हैं। और उसके बाद एक गांव है या शहर है या कस्बा है जिसमें हम और आप रहते हैं। सोचिए, इतने भारी सौरमंडल में ग्रह पृथ्वी पर हमारा जीवन और हमारा महत्व कितना है, आप अनुमान लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं ये सूर्य है। सूर्य जो कि एक तारा है। सौरमंडल में एक सूर्य है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और इसके चारों तरफ घूम रहे हैं 8 ग्रह। उन 8 ग्रहों तथा उसके कई उपग्रह हैं, मिल करके हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इस सौरमंडल में सूर्य एक प्रधान संरचना है। इस सूर्य के सबसे पहले या नज़दीक में पड़ता है हमारा ग्रह बुध, और उसके बाद में शुक्र और पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। इस तरह से ये 8 ग्रह हो जाते हैं। हम देखेंगे बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक में है, और उसी प्रकार से यदि वरुण ग्रह को देखेंगे तो सूर्य से वरुण ग्रह सबसे दूरी पर है। अब यदि हम बात करें कि इन सभी ग्रहों में जीवन किस पर है, तो आप जान रहे हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा अभी इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन संभव है।
उसके बाद यदि हम बात करें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। अब ये जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने लिखा है, बुध से लेकर के और मंगल तक 1 2 3 4 ये 4 जो ग्रह हैं, देख रहे हैं कि एक ये है पट्टी है, इस पट्टी के इस तरफ हैं, और ये 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इस पट्टी के इस तरफ हैं। तो हम देखेंगे कि इन संपूर्ण 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। सूर्य के पहले 4 ग्रह जो हैं, यानी सूर्य के सामने से यदि हम गिनेंगे तो 4 ग्रह 1 2 3 4 मंगल तक, ये सभी ग्रह आते हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह के अंतर्गत, ठीक है ना। और उसके बाद बृहस्पति से लेकर के और वरुण तक ये जो 1 2 3 4 ग्रह हैं, इन्हें हम बाह्य या जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि 8 ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता देना कि 8 ग्रहों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है वो है आंतरिक या पार्थिव ग्रह, और जो दूसरा भाग है उसका नाम है बाह्य या जोवियन ग्रह, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, ये बीच में एक ये पट्टी दिखाई देती है, ये पट्टी बृहस्पति ग्रह के पहले और मंगल ग्रह के बाद में है। ये पट्टी क्या है? ये क्षुद्र ग्रहों का समूह है, यानी इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रह मौजूद हैं जो सामूहिक रूप से इस पट्टी का निर्माण करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आसमान में उल्का पिंड की संरचना दिखाई देती है, उसको लोग अलग अलग प्रकार से तमाम भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लोग कुछ कहते हैं, कई लोग तो कहते हैं कि आत्मा किसी की जा रही है। तो आपको ये रूढ़ियों में नहीं फंसना है। वो क्या है मैं डिटेल में तो दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन ये समझ लो, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह जब यहाँ से टूटते हैं या अपनी कक्षा से निकल करके मंगल ग्रह पर या मंगल ग्रह के किनारे से होते हुए पृथ्वी पर आते हैं या आने की कोशिश करते हैं, उस दौरान जो हमारा ये अंतरिक्ष है, इस अंतरिक्ष में ये है दौड़ते हैं, जिससे घर्षण बल के कारण ये क्षुद्र ग्रह जल उठते हैं और जलने के कारण पुच्छ सदृश संरचना दिखाई देती है। उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। यानी वो उल्का पिंड यदि इस मंगल ग्रह पर या पृथ्वी पर या शुक्र पर या कहीं आकर के यदि टकरा जाए तो बहुत बड़ा गड्ढा बन सकता है, बहुत बड़े जन धन की हानि हो सकती है, या पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर एक भूकंप की बहुत तीव्र आवृत्ति पैदा हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये ग्रह जब टूट करके वहाँ से चलते हैं तो अंतरिक्ष में ही ये समाप्त हो जाते हैं। घर्षण बल के कारण ये नष्ट हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। सिर्फ छोटे छोटे कण ही आकर के पृथ्वी पर गिरते हैं। कहीं ना कहीं आगे आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी लगातार जो झुक रही है, इसका कहीं ना कहीं कारण है ऐसे ही असंख्य उल्का पिंड नष्ट हो रहे हैं और उनकी जो डस्ट है वो आकर के पृथ्वी पर जम रही है, जिससे पृथ्वी थोड़ा सा झुक रही है। आइए अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु अपने सौरमंडल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक बहुत बड़ा ज्वलनशील पिंड है जिसे हम तारा ही कहेंगे। इसका जो व्यास है, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर का जो इसका क्षेत्रफल है, उसको हम देखेंगे तो 13,92,000 किलोमीटर है। यह आपको नोट करने वाला बिंदु है, इसको आप नोट करते चलिए। यदि रासायनिक संगठन के बारे में हम देखेंगे तो सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम तथा कुछ अन्य गैसों से हुआ है। हाइड्रोजन गैस जो है वो अनवरत हीलियम गैस में बदल रही है, इसी वजह से सूर्य इतना चमकता है, इतना तपता है। अब हम देखेंगे जो सूर्य का सतह है, उस सतह का जो ताप है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी सूर्य का जो बाहरी आवरण है उसका यदि टेम्परेचर देखेंगे तो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 सेंटीग्रेड पर कितना पानी खोलने लगता है, लोहा पिघलने लगता है। 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखिए धातुएं पिघलने लगती हैं। और इसका तो बाह्य टेम्परेचर है 6000 सेंटीग्रेड। सोचिए क्या होगा यदि सूर्य पृथ्वी की ओर नज़दीक में आ जाए। खैर ये आगे की बातें हैं।
अब हम केंद्र का ताप देखेंगे, यानी जो सन का सेंटर है, उस सेंटर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अनुमान आप लगा सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा ऊर्जा का केंद्र है, कितनी ऊष्मा पैदा कर सकता है। अब हम सूर्य की यदि आयु की बात करें, एज ऑफ सन, तो आप देखेंगे 5 बिलियन वर्ष, लगभग 5 बिलियन वर्ष में जाने कितनी पीढ़ियाँ, कितनी लाख पीढ़ियाँ आएंगी और चली जाएंगी। इसलिए घबराने की बात नहीं है। कभी कभी अफवाह फैला करती है कि सूर्य नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो अनुमानित जो वैज्ञानिक इसकी उम्र बताते हैं वो है 5 बिलियन वर्ष, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे सूर्य के प्रकाश की गति, यानी सनलाइट की जो स्पीड है, उस स्पीड को यदि हम देखेंगे तो है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में सूर्य की किरण 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस गति को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में प्रकाश चलता है। अब लिखा है आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा, यानी ये जो सूर्य है, ये सूर्य पूरे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा यदि करे तो लगभग कितना 25 करोड़ वर्ष लगता है, तब ये है अपने आकाश गंगा का एक चक्कर लगा पाता है। आप सोच सकते हैं 25 करोड़ वर्ष में यह सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की एक परिक्रमा पूरी कर पाता है। सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो कारण है नाभिकीय संलयन, और लिखा है सबसे निकट का तारा जो है, यानी सूर्य के सबसे निकट का जो तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आइए देखते हैं बुध ग्रह। लिखा है वेग सबसे कम, यानी बुध ग्रह जो है ये जो सूर्य का चक्कर लगाता है, इस चक्कर लगाने में बहुत धीरे धीरे चलता है, यानी यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत स्लो मोशन में चलता है, ठीक है ना। और सीधा यहाँ पर देखेंगे जो वरुण है, अर्थात सूर्य से जो सबसे दूरी पर यह ग्रह उपस्थित है, यानी हमारे सौरमंडल में ये जो वरुण ग्रह है, ये वरुण ग्रह जो कि सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है, इसका जो सूर्य के परिक्रमा करने की जो गति है वो है सबसे अधिक। अगर कोई पूछे कि सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज गति से कौन सा ग्रह करता है तो उसका नाम है वरुण, ठीक है ना। तो ग्रहों के नाम एक बार फिर से देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखेंगे पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसी तरह से जो बृहस्पति है इसके लगभग 80 उपग्रह हैं। यदि शनि की बात करें, देखिए इसमें एक वलयाकार संरचना दिखाई दे रही है, वैसे अरुण में भी ये वलयाकार संरचना दिखाई दे रही है। ऐसी संरचना अन्य ग्रहों पर देखने को नहीं मिलती है। आइए अब हम देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी ये वह ग्रह है जिस पर हम सबका जीवन संभव हो पाया है, यानी पृथ्वी ही इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पानी है और सबसे कम मात्रा में स्थलमंडल पाया जाता है। अब हम देखेंगे पृथ्वी, ये जो संरचना मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसकी धुरी है। धुरी मतलब एक्सिस, ये अपने धुरी पर घूमती है। और याद रखिएगा ये जितने ग्रह हैं ये सब ग्रह सूर्य का तो परिक्रमा करते ही हैं, उसके साथ साथ में ये अपने स्थान पर भी घूमते हैं। तो इस तरह से यह दो प्रकार की गति करते हैं। तो एक को हम कहते हैं परिक्रमण और एक को कहते हैं परिभ्रमण। ये समझने वाली बात है। परिक्रमण किसे कहते हैं? जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, मान लिया ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो इसको हम कहते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण क्या है? ये सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ में अपने धुरी पर भी ये घूमती रहती है, तो उसे हम कहते हैं परिभ्रमण। यानी कोई ग्रह जब अपने अक्ष पर घूमता हुआ चक्कर लगाता है तो उसे हम कहते हैं परिभ्रमण, और सूर्य का जब वो चक्कर लगाता है तो उसे कहते हैं परिक्रमण, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखेंगे एक प्रश्न तो पैदा होता ही है कि बताओ पृथ्वी पर रात दिन होने का कारण क्या है। तो ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर जो घूमती है तो यह गति करती है घूर्णन की। घूर्णन की गति के कारण
हमारे पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं। अब हम देखेंगे पृथ्वी गोल है, यानी यह बात किसने सबसे पहले कही थी। सर्वप्रथम पाइथागोरस ने यह सिद्ध किया था या बताया था कि पृथ्वी गोल है। और उसके बाद में आते हैं कापरनिकस, तो उनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थात आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे कापरनिकस। कापरनिकस। चले आगे। अब उसके बाद में हम देखते हैं आकार एवं द्रव्यमान के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन है। इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह तो वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि बृहस्पति है, तो यदि इसका आकार बड़ा है तो इसका द्रव्यमान भी बड़ा होगा ही। तो द्रव्यमान एवं आकार के आधार पर 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है उसका नाम है बृहस्पति। एक बिंदु और छूट गया है, लिखा हुआ है ग्रह क्या है। बार बार ग्रह की बात आती है, तो आप यहाँ जान लीजिए, ये जो ग्रह हैं इन ग्रहों के पास में अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, अर्थात ग्रह प्रकाश विहीन है। यह प्रकाश सूर्य के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रकाश प्राप्त करने के लिए सूर्य के ऊपर ही ये निर्भर हैं और तब ये प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही हमारे उपग्रह भी हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, ग्रह जो हैं वो प्रकाश विहीन पिंड हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के अपने सौरमंडल के बारे में सामान्य सा परिचय दिया है, सूर्य के बारे में बताया है, उसके 8 ग्रहों के बारे में हमने बताया है और बिल्कुल सामान्य सी जानकारी देने की कोशिश की है। अब हम सूर्य के बारे में तथा अन्य ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के अगले पार्ट में उपस्थित होंगे। जितना भी पार्ट बनाना पड़ेगा हम बनाएंगे, लेकिन इससे बड़े ही डिटेल में और बहुत डीपली नॉलेज आपको हम देने वाले हैं। इसके बाद में आपको अपने सौरमंडल के बारे में, अपने ब्रह्मांड के बारे में, आकाशगंगा के बारे में और सूर्य, पृथ्वी और तारों का जो रहस्य है इनके बारे में कभी कभी जो आप सोचते हैं, जो आश्चर्य आपको होता है, वो आश्चर्य जानकारी में बदल जाएगा और आप मानेंगे कि वास्तव में यह पूरा जो विश्व का भूगोल है बहुत ही रोचक है और इसकी जानकारी प्राप्त करने में आप खुद बढ़ चढ़कर रुचि लेंगे, जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।